कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक मॉडल को जिसका नाम मार्गरेट है। वो अपने घर पर आकर जब ड्रेस चेंज कर रही होती है तो देखती है कि उसके घर पर मास्क पहना हुआ कोई आदमी उसी का इंतजार कर रहा है। यह मास्क पहना हुआ आदमी एक हिंसक घोल है जो अपनी भूख और डिजायर को शांत करने के लिए लोगों को मारता है। इसका नाम शू है और अब वो मार्गरेट को मारने के लिए आया है। वो मार्गरेट के पास आकर कहता है कि तुम्हारी आंखों ने मेरे मन को अट्रैक्ट कर लिया है। इसके बाद वो मार्गरेट की आंखें निकाल कर खा जाता है और मार्गरेट को नीचे फेंक देता है, जिससे मार्गरेट की ऑन द स्पॉट ही मौत हो जाती है। अब न्यूज चैनल पर भी दिखाया जाता है कि ये काम किसी ऐसे घोल का है जो केवल इंसानों की आंखें खा रहा है। तोका और हिनामी आंतेकु में बैठकर इस न्यूज को देख रहे होते हैं। यहाँ योशिमुरा कनिकी से कहता है कि वो अपना काम खत्म करके घर जा सकता है। काम खत्म करने के बाद कनिकी तोका के साथ वहाँ से निकल जाता है और ये दोनों उस क्राइम सीन से गुजरते हैं जो भी कुछ देर पहले हुआ था। इसके बाद ये दोनों उसी जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर तोका ने कनिकी को सीसीजी यानी कमीशन ऑफ काउंटर घोल्स, जिसे टोक्यो की गवर्नमेंट ने घोल्स को मारने के लिए बनाया होता है, उसके एजेंट से लड़ने के लिए सिखाया था। कनिकी अब और भी स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है जिससे वो हिनामी और खुद को भी अच्छे से प्रोटेक्ट कर सके। ये दोनों यहाँ पर प्रैक्टिस करने लगते हैं। तोका कनिकी पर कई हमले करती है लेकिन वो उसके हमले को संभाल नहीं पाता। इसके बाद तोका कनिकी पर अपनी कगुनी से अटैक करती है लेकिन कनिकी उसके हमले को भी नहीं संभाल पाता। कनिकी का जख्म अपने आप ही ठीक हो जाता है क्योंकि घोल्स में एक हीलिंग फैक्टर पाया जाता है जिससे वो अपने जख्मों को आसानी से ठीक कर सकते हैं। तोका कनिकी के पास आती है और बोलती है कि तुम अब इंसान नहीं हो और उसे यह भी बताती है कि राइस के ऑर्गन्स उसकी बॉडी में ट्रांसप्लांट किए गए हैं जिससे तुम एक हाफ घोल हो और घोल्स बिना इंसान के मांस खाए ज्यादा समय तक सरवाइव नहीं कर सकते। तोका कनिकी को हाइड से भी दूर रहने के लिए बोलती है। हाइड कनिकी का फ्रेंड है जो अभी तक नहीं जानता है कि कनिकी एक घोल है। तोका कनिकी से कहती है कि अगर उसके फ्रेंड को इस बारे में पता चला कि वो घोल है तो वो उसको मार डालेगी क्योंकि तोका ने पहले ही बहुत कुछ खो दिया है और वो और कुछ नहीं खोना चाहती। कनिकी अपने फ्रेंड हाइड से मिलता है। इधर तोका भी अपने फ्रेंड योरिको से मिलती है। तोका भी बहुत उदास दिखाई दे रही है क्योंकि अब वो चाहती है कि योरिको किसी और को अपना फ्रेंड बना ले। वो योरिको से पूछती है कि क्या तुम्हारा कोई और दोस्त नहीं है। योरिको जवाब देती है केवल तुम मेरी दोस्त हो। इस पर तोका वहाँ से उठकर चली जाती है। अब तोका स्कूल में भी नहीं आती है। योरिको ये देखकर बहुत अपसेट हो जाती है। सू जब रेस्टोरेंट में कनिकी से मिलता है तो सू को उसकी बॉडी की स्मेल बहुत टेस्टी लगती है, इसीलिए अब वो कनिकी को खाना चाहता है। इसके बाद सू कनिकी से उसके यूनिवर्सिटी में मिलता है। उससे कहता है कि उसे भी किताब पढ़ने का शौक है। वो कनिकी से एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए कहता है जिस रेस्टोरेंट में ताकात्सुकी अक्सर जाते रहते हैं जो कि एक फेमस नॉवेलिस्ट है। कनिकी ताकात्सुकी की बुक्स को काफी पसंद करता था, इसीलिए वो उस रेस्टोरेंट में जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी यहाँ योमो आता है और उसे अपने साथ लेकर जाता है। यहाँ कनिकी इतोरी से मिलता है जो कनिकी को देखना चाहती है। यहाँ बातों बातों में इतोरी कनिकी को बताती है कि राइस ने जब उस पर हमला किया तो वो कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक सोचा समझा प्लान था। कनिकी जानना चाहता है कि उसके साथ किसने ऐसा किया। इतोरी बोलती है कि अगर वो जानना चाहता है तो उसे घोल रेस्टोरेंट को ढूंढने में उसकी मदद करनी होगी। इस रेस्टोरेंट में केवल घोल रहते हैं। इतोरी कहती है कि उस रेस्टोरेंट के बारे में शू को जरूर पता होगा। जब कनिकी शू से मिलता है तो शू उसे एक किताब देता है और कुछ देर बाद जब शू किताब लेता है तो वो कनिकी को एक स्क्रैच मार देता है जिससे उस जगह से ब्लड निकलने लगता है। शू अपना रुमाल उस पर रखने के लिए देता है जिससे ब्लड आना बंद हो जाए। जब शू अपने रुमाल में लगे उस ब्लड को सूंघता है तो उसको बहुत अच्छा फील होता है। शू ने अभी तक ऐसी स्मेल नहीं सूंघी थी। इसके बाद शू कनिकी को लेकर एक सीक्रेट रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ कनिकी को शावर लेकर ड्रेस चेंज करने को कहा जाता है। ये वही रेस्टोरेंट है जिसके बारे में इतोरी बता रही थी। कनिकी ऐसा ही करता है और कनिकी के फ्रेश हो जाने के बाद एक घोल इसको लेकर एक सीक्रेट रेस्टोरेंट में जाता है। यहाँ पर पार्टी चल रही होती है। तभी कनिकी देखता है कि ये घोल्स एक इंसान को मारकर खा रहे हैं। कनिकी को ये सब पसंद नहीं, इसीलिए वो वहाँ से जाने लगता है। तभी इसको दो घोल्स पकड़ लेते हैं। इसके बाद शू वहाँ पर आता है और वहाँ पर सभी घोल्स से भी कनिकी के टेस्ट के बारे में बताता है और जब ये घोल्स भी उसकी ब्लड को सूंघते हैं तो इनको भी बहुत अच्छा फील होता है। इसके बाद एक घोल जब कनिकी को काटने के लिए आता है तो उसके आंख पर बंधी पट्टी को हटाता है। अब ये घोल उसको मारने वाला होता है। तभी शू देखता है कि कनिकी एक आंख वाला घोल है और शू आकर तलवार को रोक देता है और उस घोल को मार देता है। इसके ब्लड से कनिकी का शरीर नहा जाता है।
तभी यहाँ पर आमोन कई सीसीजी एजेंट्स के साथ में आ जाता है और वहाँ के सभी घोस्ट को मारने लगता है। इसके बाद कनेकी और सू छुपकर वहाँ से भाग जाते हैं और जिंदा बच जाते हैं। कनेकी योशीमुरा से आकर बताता है कि वहाँ पर बहुत सारे घोस्ट थे। योशीमुरा कनेकी को समझाता है कि घोस्ट को सरवाइव करने के लिए इंसान को मारना ही पड़ता है और आगे से उसे ऐसा कुछ भी करने से मना करता है। इसके बाद योशीमुरा यहाँ से चला जाता है। तोका जो नजदीक में ही खड़ी है वो बहुत अपसेट दिखाई दे रही है। वो कनेकी से कहती है कि जैसे इंसानों के बीच में कुछ अच्छे इंसान हैं और कुछ बुरे भी, वैसे ही कुछ घोस्ट अच्छे हैं और कुछ बुरे भी। इतना कहने के बाद वो यहाँ से चली जाती है। योरिको तोका से कई दिनों से नहीं मिली थी, इसीलिए योरिको तोका से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में आई होती है। वो तोका के लिए कुछ बनाकर लाई होती है, लेकिन तोका इसे एक्सेप्ट नहीं करती और उसे नीचे फेंक देती है। इसके बाद योरिको को थोड़ा सा बुरा लगता है और वो वहाँ से अपसेट होकर चली जाती है। कनेकी भी वहीं पर खड़ा होकर यह सब देख रहा होता है। जब कनेकी रास्ते से जा रहा होता है तो वह निशिकी को देखता है, जिसे 3 लड़के पीट रहे होते हैं। जिन्होंने टोक्यो गहोल का फर्स्ट पार्ट देखा होगा उन्हें पता होगा कि निशिकी कौन है। कि निशिकी ने एक बार कनेकी को मारने की कोशिश की थी, लेकिन इसके बावजूद भी कनेकी निशिकी को बचाने के लिए उन 3 लड़कों से फाइट करता है और उसे उठाकर उसके घर पर ले जाता है। यहाँ पर हम निशिकी की गर्लफ्रेंड किमी को देखते हैं, जो एक इंसान है। वो कनेकी को इसके लिए थैंक यू भी बोलती है। किमी कनेकी से बोलती है कि वो उनके बारे में किसी को भी ना बताए। इसके बाद कनेकी किमी से पूछता है कि वो निशिकी के साथ रहती है जो इंसानों को मारता है, क्या उसे डर नहीं लगता? किमी बोलती है कि अगर वो भी एक घोल होती तो वो भी यही करती। कनेकी बोलता है कि वो निशिकी के लिए इंसान का मांस लाएगा। किमी कनेकी को इसके लिए थैंक यू बोलती है। जब कनेकी निशिकी के लिए इंसान का मांस निकाल रहा होता है तभी यहाँ पर तोका आ जाती है। जब तोका को यह मालूम होता है तो वो कनेकी से पूछती है क्या वह भूल गया जब निशिकी ने उसको मारने की कोशिश की थी। तभी तोका को कुछ आवाज सुनाई देती है। जब ये दोनों पर जाते हैं तो उन्हें एक लेटर मिलता है। इसे सू ने भेजा होता है, जिसने अब किमी को किडनैप कर लिया है। तोका के पूछने पर कनेकी उससे बताता है कि किमी निशिकी की गर्लफ्रेंड है, जो कि एक इंसान है। जब कनेकी उसे बचाने के लिए जाना चाहता है तो तोका उसे मना करती है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं इंसानों को यह पता न चल जाए कि वो भी एक घोल है। तभी यहाँ पर निशिकी भी किमी को ढूंढता हुआ आ जाता है। अब निशिकी को भोजन न मिलने की वजह से वो बहुत कमजोर हो चुका है। कनेकी निशिकी से बोलता है कि उसकी कंडीशन ठीक नहीं है, इसीलिए वो किमी को बचाने के लिए खुद ही जाएगा। निशिकी बोलता है कि वो किमी को परेशानी में अकेला नहीं छोड़ सकता। इसके बाद कनेकी और निशिकी दोनों किमी को बचाने के लिए सू के घर चले जाते हैं। सू कनेकी को खाना चाहता है। वो किमी को यहाँ पर इसीलिए लाया है कि कनेकी पहले किमी को खाए, जिससे कनेकी में और भी फ्रेशनेस आ जाए। निशिकी कनेकी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ज्यादा दिन भूखे रहने के कारण वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था, इसीलिए वो सू को संभाल नहीं पाता। इसके बाद कनेकी और सू लड़ने के लिए आमने सामने आ जाते हैं, लेकिन सू ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए वो कनेकी को पकड़ लेता है और उसकी आंख की पट्टी को हटा देता है और कनेकी को बहुत पीटता है। तभी कनेकी को बचाने के लिए यहाँ पर तोका आती है और सू के सर पर जोर से किक मारती है, जिससे सू के सर से ब्लड आने लगता है। अब सू और तोका के बीच में फाइट होने लगती है। कुछ देर बाद कनेकी भी खड़ा हो जाता है और सू के साथ फाइट करने लगते हैं, लेकिन सू ज्यादा पावरफुल है तो कनेकी का एक हाथ और एक पैर भी तोड़ देता है, जिससे कनेकी को बहुत दर्द होने लगता है। सू कनेकी के पेट में अपना हाथ डाल देता है और उसके ब्लड को खाने लगता है, जो उसे बहुत शानदार लगता है। अब वो उसे उठाकर डिनर के लिए लेकर जाता है। तोका उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे अपने कबूने से उसके पेट में मार देता है, जिससे तोका बेहोश होकर गिर जाती है। कनेकी तोका को बचाना चाहता है, लेकिन वो जख्मी है और वो कुछ नहीं कर पा रहा। कनेकी सू से कहता है कि तुम इतनी आसानी से इंसानों को कैसे मार सकते हो। सू कनेकी से कहता है कि इंसान भी तो अपने भोजन के लिए बहुत से जीवों को मारता है, तो अगर हम इंसानों को मार रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है। जब वो किमी को खाने के लिए जाता है तो उसके शोल्डर पर एक निशान दिखाई देता है। जब निशिकी किमी के पास आता है तो सू उसको उठाकर दूर फेंक देता है। कनेकी तोका के पास जाकर कहता है कि जब घोल इंसानों को खाते हैं तो वो रिकवर हो जाते हैं, इसीलिए वो तोका से उसको खाने के लिए बोलता है। तभी हमें निशिकी और किमी का फ्लैशबैक दिखता है और यहाँ पर हमें समझ में आता है कि निशिकी ने किमी को एक एक्सीडेंट में बचाया होता है। इसके बाद वो उसके साथ रहती है। उसे बाद में पता चला था कि वो एक घोल है, लेकिन वो उसके पास से नहीं भागी। इसके बाद निशिकी ने उसे खाने की कोशिश की। जब निशिकी को यह रियलाइज हुआ
कि किमी उससे प्यार करती है तो उसने उसे नहीं खाया। अब निशिकी फिर से किमी के पास जाता है और इस बार सू इसे अपने कगुने से मारता है। कनेकी तोका से उसको खाने के लिए बोलता है। इसके बाद तोका कनेकी के शोल्डर पर काट लेती है जिससे वह रिकवर होने लगती है। शूर तोका को मारने के लिए दौड़ता है लेकिन तोका उससे बच जाती है और इन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। शू तोका के शोल्डर में अपने कगुने को घुसा देता है। मौका मिलते ही तोका भी अपने कगुने से उस पर हमला कर देती है जिससे शू नीचे गिर जाता है और वो किमी को खाने के लिए जाता है। लेकिन तभी कनेकी अपने घोल रूप में आ जाता है और अपने कगुने से उसके पेट में मार देता है और तोका उसके कगुने को तोड़ देती है। अब तोका कहती है कि किमी जान गई है कि हम लोग घोल्स हैं, इसीलिए मुझे उसे मारना होगा। अब ये ऐसा इसीलिए करना चाहती है जिससे दूसरे लोगों को इनके बारे में पता ना चले। लेकिन तभी निशिकी किमी को बचाने के लिए खुद आगे आ जाता है। इसके बाद किमी को जब होश आता है तो वो तोका के कगुने को देखती है जो उसे बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। इसके बाद तोका किमी को नहीं मारती और वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद निशिकी बेहोश हो जाता है जिसे देख किमी रोने लगती है। अब इधर हम तोका को अकेले बैठे हुए देखते हैं जो सोच रही है कि कैसे किमी को वो ब्यूटीफुल लगी। इसके बाद हम देखते हैं कि निशिकी और कनेकी एक साथ रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं और तोका भी स्कूल जाकर अपनी फ्रेंड यूरिको के साथ बैठकर खाना खा रही है क्योंकि वो अपनी दोस्त यूरिको को अपसेट नहीं देखना चाहती। यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।